हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले मैंने एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का वीडियो लाया था जिसका नाम था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आज मैं आपके सामने नेक्स्ट जो सीरीज़ लाया हूं उसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के बारे में। कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट है कि बजाज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किस तरीके का है, तो उसके बारे में भी जानने की चेष्टा करेंगे। पर अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो देखिए इसका जो नेट एसेट वैल्यू है 1645 रुपये का है। भाई साहब, NAV 1645 रुपये का। सोच के देखो, 1000 रुपये भी डालोगे तो भी एक यूनिट नहीं मिलेगा। 1645 रुपये डालोगे तब कहीं जाके आपको एक यूनिट पड़ेगा, अनलेस और अनटिल आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब इसका करंट में NAV क्या चल रहा होगा। ठीक है, पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक साल में बात करेंगे तो 32% का CAGR इन्होंने बना के दिया है, 3 साल में 28% का, 5 साल में बात करेंगे 20% का, मैक्सिमम देखेंगे तो 16% का। जब एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात आती है तो अगर आप 10-15 साल में देखेंगे या 20 साल में देखेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको जो रिटर्न होगा कहीं ना कहीं वो 16% के आसपास के दायरे में ही घूमता हुआ देखने को मिलेगा, अगर इकोनॉमिक परिस्थितियाँ सही ट्रैक पर हैं तो। ठीक है, इसके साथ साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशन रहता है। हर सेकंड फ्लक्चुएशन म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलेगा। हर सेकंड का मतलब है 24 घंटे में एक बार म्यूचुअल फंड अपडेट करता है अपने आप को, अनलेस और अनटिल कि सैटरडे और संडे ना हो या कोई पब्लिक हॉलीडे ना हो, जब शेयर मार्केट बंद हो। तो देखिए, पर डे आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर हलचल देखने को मिलेगी। तो आपके अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो इस चीज़ से आपको यूज टू हो जाना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। रोसी जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर है। इसके साथ साथ 3 महीने में 14% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 20% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 32% का, 3 साल में 111% का, 5 साल में 150% का, और इसके साथ साथ 10 साल में पैसा 4 गुना हो गया, मिनिमम 4 गुना, यानी कि 444% का रिटर्न है। और जबकि ये 444% का रिटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 1 लाख रुपए को इन्होंने 4,44,000 रुपये बना के दिया। इसका मतलब 1 लाख रुपये आपका अलग है, 4,44,000 रुपये अलग है। टोटल बात करेंगे तो 1 लाख रुपये को 5,44,000 इन्होंने बना दिया है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आएगा कि सीकेडी जी ये बताओ क्वांट का फ्लेक्सी कैप कैसा है। अच्छा है भाई। कई सारे इन्वेस्टर्स का ये भी डाउट आएगा कि भाई पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कैसा है। बेहतरीन है। अब कुछ इन्वेस्टर्स का ये भी डाउट आ रहा है कि अभी एक नया NFO खुला था और उसके बाद में अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप कैसा है। तो देखिए, अगर मैं उस म्यूचुअल फंड की बात करूँगा, बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। हालांकि बजाज जो फिनसर्व का नाम है, उन्होंने शेयर मार्केट में अंदर तो तबाही मचाई है, चाहे बजाज फाइनेंस हो चाहे बजाज फिनसर्व हो। अब म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में भी वो उतरे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बजाज फिनसर्व के अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करूंगा तो 3 महीने का डेटा हमारे पास है अभी मिनिमम। तो 3 महीने में उन्होंने करीब 12% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है, जो कि एक डिसेंट दिखता है। एक्सपेंस रेशियो भी उनका डिसेंट है, और इसके साथ साथ 1000 करोड़ से ज़्यादा का असेट साइज भी हो चुका है। तो ये भी ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है, एक्सपेंस रेशियो भी बेहतरीन है, रिटर्न भी अच्छा है। फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन की बात करेंगे वो भी बेहतरीन है। इसके साथ साथ अगर हम उनके शेयर्स की बात करूँगा, अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बजाज फिनसर्व के फ्लेक्सी कैप की। अगर मैं बजाज फिनसर्व के फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ तो उन्होंने जिन शेयर्स के अंदर पैसा डाल रखा है वो भी बेहतरीन है। तो ऑल इन ऑल सब बेहतरीन है। अब आते हैं तो वापिस टॉपिक पे, कम टू द पॉइंट, HDFC के फ्लेक्सी कैप का, जो कि हमारी आज की चर्चा चल रही है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका वेरी हाई रहता है। इसके साथ साथ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर बात करके चल रहा हूँ तो 42,270 करोड़ का असेट साइज है। HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, इसके अंदर तो इन्वेस्टर्स पैसा आंख बंद करके डाल देता है। 0.92% का एक्सपेंस रेशियो है, 7.89% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आपको 26 जनवरी के पहले अगर एक बार शेयर मार्केट के अंदर उठापटक तगड़ी देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली आप देख लेना कि आपका म्यूचुअल फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। निफ्टी 500 अगर फॉलो कर रहा है, जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए, सिंपल सी बात है, आपको एक SIP कर देनी चाहिए। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड अलग से आ जाएगा। बात करेंगे कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। कई सारे आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे या बिजनेस चैनल देखते होंगे तो वो कहते होंगे भाई HDFC बैंक, HDFC बैंक, HDFC बैंक। मेरा तो यही मानना है भाई, HDFC बैंक लेना क्यों है जबकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आपको HDFC बैंक मिल जा रहा है। देखिए, HDFC बैंक में इनका पैसा पड़ा हुआ है, वो भी न केवल पड़ा हुआ है बल्कि 9.22%, एक हेल्दी स्टेक पड़ा हुआ है। ICICI बैंक, NTPC, SCL टेक्नोलॉजी, ये सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा रहेगा, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है, यानी कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का पैसा लगा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिप्ला, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, HEL के नाम से आप इसे जानते हो, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये भारतीय एयरटेल वही वाला है। एक्चुअली ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और इनका जो सिम वगैरह आप एयरटेल के यूज़ करते हो।
SBI लाइफ इंश्योरेंस, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस। इन्फोसिस के बाद बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, ये REIT है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, प्रेस्टीज स्टेट, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एम्बेसी ऑफिस, रे पार्क्स, REIT। रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये होते हैं, ठीक है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, L&T, ल्यूपिन, टेक महिंद्रा, SBI कार्ड, भारत पेट्रोलियम, इंद्र कल्पातारू प्रोजेक्ट, कोफोर्ज का शेयर देखो भाई साहब, 3,000 रुपये महंगा लगता था, अभी 6,000 के ऊपर पहुंच गया है। भारत डायनामिक्स, BEML, बोश, वेरॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, CESC, अल्ट्राटेक सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, LIC, क्रॉम्पटन ग्रेप्स, इंटरग्लोब एविएशन, दिलाई वेरी, रामको सीमेंट, भारतीय एयरटेल, BEML लैंड असेट्स लिमिटेड। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। जिस तरीके से भारत देश के अंदर SBI AMC का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, वैसे ही HDFC AMC के नाम भी भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। 5,55,635 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 149 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ डाउट बचे हों तो कमेंट कीजिएगा। पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। और इसके साथ साथ आपके काफ़ी डाउट भी क्लियर हुए, जैसे बजाज फिनसर्व से रिलेटेड डाउट आया था या SIP कब करें इससे भी रिलेटेड डाउट हुआ आया था। कुछ अननेसेसरी डाउट होते हैं, उन्हें मैं लाइक और लव करके छोड़ देता हूँ। और बस कमेंट करते रहिए, तबाही मचाते रहिए, अच्छे से पैसे को मैनेज कीजिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।